Good morning, student. Today I will start experiment number 2. This experiment to see the effect of manure, and fertilizers on the growth of seedlings. Seedling is a baby plant. Baby plant की ग्रो पर manure और fertilizer का क्या इफेक्ट होता है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं. तो what is the theory? When we sow the seeds in the grounds or soil, it use the nutrient present in the top layer of soil. And after using the nutrients are finished, so for completing this requirement of the nutrients, we add manure or fertilizer into the soil. तो ये हो गया आपकी थ्योरी. हम क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज न्यूट्रिएंट जो है वो समाप्त हो जाते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग अलग से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में ऐड करते हैं. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसके लिए मटेरियल्स क्या लेंगे हम लोग? 3 बीकर्स, सम सीड्स, सॉयल, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. तो फर्स्ट ये आपको दिया हुआ है प्रोसीजर. फर्स्ट वी टेक सम सीड्स ऑफ व्हीट और मूंग और व्हीट ले लेते हैं. उसको हम एक वाटर में डिप कर देते हैं. टेक सम सीड्स एंड जर्मिनेट देम बाय एडिंग वाटर. सेकेंड, आफ्टर दिस सीड आर जर्मिनेटेड, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग. डिफरेंट सीड्स आर जर्मिनेटेड, तो जो प्लांट होगा जनरेट करके उसमें से 3 इक्वल साइज के प्लांट हम लोग ले लेते हैं. जो हमने सीड पानी में डाला तो जनरेट एक सीडलिंग बनाए, एंड उसमें से हम 30 स्मॉल साइज के प्लांट को ले लिए और उसको अलग अलग बीकर में हम लोग डाल देंगे. में क्या है? वाटर है, बीकर में ए, बी है, सी. तीन बीकर में इक्वल साइज को वहां से सीडी को लेके उसमें हम डाल देंगे. पुट सम सॉइल इन द बीकर ए, इसमें कुछ सॉइल रख देंगे. सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद मैन्योर इन बीकर बी. इसमें केवल सॉइल, ओनली सॉइल. एंड इन दिस बीकर सॉइल प्लस मैन्योर है. एंड बीकर सी मिक्स्ड विद फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलाइजर, सॉइल प्लस फर्टिलाइजर. इसमें क्या है? सॉइल प्लस मैन्योर. इसमें क्या है? सॉइल, ओनली सॉइल. इसमें क्या ओनली सॉइल है. तो आफ्टर सम टाइम्स वी सी दैट, देखते हैं कि क्या देखेंगे हम लोग? The growth of the seedling in beaker B. Beaker B is better than the beaker A. Beaker A से beaker B का जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो किया. Because in this beaker only soil, not nutrient, but in this beaker soil plus manure will provide the nutrient to the plant. तो यहाँ पे जो है इससे बेटर ग्रो करेगा ये. And in beaker C is much better than the beaker B. तो beaker B जो C में है वो इससे भी बेटर अच्छी तरह से ग्रो करेगा. बिकॉज फर्टिलाइजर्स गेट मच न्यूट्रिएंट फ्रॉम मैन्योर. मैन्योर से भी अधिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. तो उसको अधिक न्यूट्रिएंट मिलेगा इस प्लांट को, तो अच्छी तरह से ग्रो करेगा. तो दिस एम इज कंप्लीटेड, दिस एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड. फॉर कंक्लूजन, तो इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं दैट की फर्टिलाइजर्स इज बेटर देन मैन्योर एंड मैन्योर इज बेटर देन द ओनली सॉइल. मैन्योर से बेटर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर होते हैं. इट मीन्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर बोथ नेसेसरी फॉर दी ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्रिकॉशन क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग? कीप ऑल द 3 बीकर्स इन प्रॉपर सनलाइट. इसको हम लोग प्रॉपर सनलाइट में रखते हैं, इसलिए उसको सनलाइट मिलता रहे और वो ग्रो कर गया है. एड वाटर टू द बीकर्स रेगुलरली सो दैट द सॉइल डज नॉट गेट ड्राइड आउट. और इसमें जो हम इसको जान के छोड़ते हैं इसको हमको ऐड करना चाहिए वाटर को. वी ऐड वाटर प्रॉपरली, जिससे कि क्या होगा, प्लांट जो है ड्राई ना होने पाए.
प्लांट जो मेरे ड्राई अप न होने पाए। डू नॉट अप्लाई टू मच यूरिया अदरवाइज do not apply too much urea otherwise your seedlings will get damaged। इसमें यूरिया आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर ही अप्लाई करना चाहिए, ये सूख जाएंगे। तो क्या हो गया, सूख जाएंगे। इस चैप्टर में आपका वाइवा वॉइस क्वेश्चन है, डिफाइन फर्टिलाइजर्स, ये आपको हमने ऑनलाइन क्लास में बताया हुआ था। द इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज विच आर वेरी रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स like nitrogen, phosphorus and potassium are called fertilizers। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो रिच होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए, like nitrogen, phosphorus are called fertilizers। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैन्योर। मैन्योर किससे बनता है? वो तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द organic materials like plant and animals। तो the organic substances obtained by decomposition of cattle dung, human wastage and plant residue is called manure। तो जो हम प्लांट के रेजिड्यू से बनाते हैं, प्लांट की डेड मटेरियल से बनाते हैं, एनिमल के डेड मटेरियल से बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मैन्योर। हाउ मैन्योर प्रिपेयर फ्रॉम बाय फार्मर्स। तो फार्मर्स मैन्योर कैसे प्रिपेयर करता है? पहले वो क्या करता है, एक पिट टिक करेगा, उस पिट में क्या डालेगा हमें, जहाँ पे डाल दिया हमने, जैसे लीफ वगैरह हुआ या डग वगैरह हुआ का होगा, इसको डाल देगा यहाँ पे जाएगा लीफ प्लस पाउडर। फिर यहाँ इसके ऊपर मिट्टी डालेगा वो, मिट्टी, फिर वही डालेगा वो लीफ, टहनी ब्रांचेज हो सकती है छोटी छोटी, लीफ प्लस पाउडर, फिर मिट्टी, सॉइल सॉइल, फिर यहाँ पे वही लीफ वगैरह आएगा, लीफ प्लस पाउडर, और फिर लास्ट में ऊपर मिट्टी से ढक देगा। आफ्टर सम टाइम दे बिकम्स डिकम्पोज होते हैं एंड फॉर्म मैन्योर, एंड दिस मैन्योर इज यूज्ड इन फीड्स for giving the nutrient to the plant। Clear? Next question is write the main advantage of using manure in the field। हम लोग मैन्योर को क्यों देना पसंद करते हैं, क्यों महत्व है? तो पहला क्या है, इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर, ये सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाता है। सेकेंड, इट इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाता है। थर्ड, इट इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी को पानी की होल्डिंग कैपेसिटी को पकड़ने में बढ़ाता है। नेक्स्ट, दिस सॉइल विच ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है जो कि उसके ग्रोथ में जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। राइट द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर इन द फील्ड। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड? फर्स्ट, इट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल इमीडिएटली इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ये ज़्यादा मात्रा में प्लांट को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, इसलिए फर्टिलाइजर जो है जरूरी होते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द प्लांट फॉर ग्रोइंग। सेकेंड, इट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, इससे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, इट इंक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्शन। सेकेंड, थर्ड, इट इज ईजी टू यूज, इसको यूज करने में आसानी होती है, बिकॉज इट इज लाइटर देन दी मैन्योर। मैन्योर से फर्टिलाइजर क्या होते हैं, हल्के होते हैं, उसको कैरी करने में या इसको उपयोग करने में ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। एक्सेसिव यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल लेस फर्टिलिटी एंड लॉन्ग रन। इससे क्या होता है, अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे फर्टिलाइजर का, इससे हमको डिसएडवांटेज भी होता है कि उसकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने पर कम हो जाती है। नेक्स्ट, विच वन हैज द वेरी रिच अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनिया इज नॉट ए फर्टिलाइजर। सेकेंड, BSC इज ए फर्टिलाइजर, मैन्योर, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे आपका है पेस्टिसाइड,
इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज ए पेस्टिसाइड नॉट फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किल करता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स आर इज रिक्वायर्ड? राइस, कोका, मैंगो, कॉफ़ी। तो इसका क्वेश्चन आपका है राइस। राइस क्या होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स इज रिक्वायर्ड, मतलब पहले इसको हम एक जगह ग्रो कराते हैं, फिर वहाँ से उठा करके दूसरे फील्ड में ले आते हैं। दैट इज डूइंग इन दी क्रॉप ऑफ राइस। नेक्स्ट, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू और कॉल्ड मैन्योर। क्या कहते हैं इसको बेटा? मैन्योर। सी, दी इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज rich in plant nutrients are known as fertilizers. Compost is a type of manure. इसका एग्जाम्पल है सी। तो टुडे आई विल फिनिश दी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ऑफ क्लास 10। इसको आप लोग अपनी कॉपी में इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वाइवा वाइस क्वेश्चन आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।